आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से मीराबाई के एक और पद की व्याख्या लेकर आए हैं। ये पद लखनऊ विश्वविद्यालय बीए प्रथम सेमेस्टर हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो आइए देखते हैं पद जिसकी व्याख्या आज हम देखेंगे। ये पद है, हेरी मात दर्द दीवाना, म्हारा दर्द न जाण्या कोय, घायल री गत घायल जाण्या, हिबड़ो अगण सजोए, जौहर की गत जौहर जाण्या, क्या जाण्या जिण खोए, दर्द की मार्या दर दर डोल्या, वैद मिल्या नहीं कोय, मीरा री प्रभु पीर मिटांगा, जब वैद सांवरो होए। मीराबाई ने इस पद में अपनी विरह वेदना को व्यक्त किया है। मीराबाई प्रभु के दर्शनों के लिए, उनसे मिलने के लिए व्याकुल है, व्यथित है। संसार भी उनकी पीड़ा को नहीं समझता है और उनकी ये पीर तभी मिटेगी जब श्री कृष्ण के दर्शन उनको होंगे। तो जिसने ये पीर दी है वही इस पीर को दूर कर सकता है और इसीलिए मीराबाई कृष्ण से ही अपनी विरह वेदना को, अपनी व्यथा को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हेरी माँ दर्द दीवाना मारा, दर्द न जाण्या कोई। तो कह रही है मीराबाई कि हेरी, हेरी यानी अरे, मह मतलब मैं, दर्द, दर्द यानी दर्द, पीर। तो यहाँ पीर से अभिप्राय है प्रेम की पीड़ा, प्रेम की पीर। और दीवाना मतलब पागल या कुछ सुध-बुध खो जाना, जो ऐसी स्थिति होती है। तो प्रेम में डूब करके सुध-बुध को भूल जाना। जाण्या कोय, जाण्या मतलब जानता और कोय में कोई। तो कहती है इस पंक्ति में मीराबाई कि हेरी मह दर्द दीवाना, म्हारा दर्द न जाण्या कोई, की अरी मैं तो कृष्ण के विरह के दुख से दीवानी हो गई हूँ, यानी पागल सी हो गई हूँ। किंतु मेरे इस दर्द को, मेरी इस प्रेम की पीड़ा को कोई भी नहीं जानता है। तो अरे मैं तो कृष्ण के विरह के दुख से पागल सी हो गई हूँ और ये संसार मेरे इस प्रेम की पीर को या प्रेम की पीड़ा को नहीं जानता है। घायल री गत घायल जाण्या, हिबड़ो अगर सजोए। अब वो दृष्टांत देती हुई कह रही है कि घायल री गति घायल जानना, यानी इस दर्द को, इस व्यथा को, प्रेम की पीर को वही जान सकता है कि जिसके हृदय में हिबड़ो अगण सजोए। हिबड़ो मतलब हृदय में, अगण का मतलब है अग्नि, जिसके हृदय में विरह की अग्नि प्रज्वलित हो रही हो या जिसके हृदय में विरह की आग लगी हो। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से घायल री गति घायल जाण्या, जिस प्रकार से घायल की गति को, गति मतलब दशा, घायल की दशा को घायल व्यक्ति ही भली भांति समझ सकता है। यानी कि जिसको पीड़ होती है, जिसको पीड़ा होती है, तो वही दूसरे की पीड़ा को समझ सकता है। कहा भी गया है कि जिसके पैर न फटी बीमाई, वो क्या जाने पीर पराई। तो यही बात इसमें मीराबाई कहती है कि घायल री गति घायल जाण्या, यानी घायल की दशा को घायल ही भली भांति समझ सकता है। उसी प्रकार से प्रेम की पीड़ा को, प्रेम की वेदना को भी वही व्यक्ति अच्छे से समझ सकता है जिसके हृदय में विरह की अग्नि प्रज्वलित हुई हो। प्रेम में विरह की जो पीड़ा होती है उसको वही समझ सकता है जिसने इस विरह की अनुभूति की हो, अन्यथा कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। जौहर की गति जौहर जाण्या, क्या जाण्या जिण खोए। अब कहती है जौहर, जौहर यानी रत्न, बहुमूल्य धातु। तो गति यानी दशा, जौहर जाण्या। तो अब इस पंक्ति में मीराबाई कहती है कि जो जौहर है यानी जो रत्न है, तो रत्नों की परख जौहर जाण्या यानी जौहरी ही कर सकता है। जिस प्रकार रत्नों की परख जौहरी को ही होती है, वही परख सकता है कि जो रत्न है वो कितना सच्चा है, कितना सही है, वही उसको देख सकता है, परख सकता है, उसके बारे में सही स्थिति जान सकता है। क्या जाण्या जिन खोए, और जिस व्यक्ति ने रत्न को खो दिया है
वो उसको नहीं समझ सकता है, क्योंकि उसके पास वो रत्न है ही नहीं, इसलिए वो उसको नहीं जान सकता, उसको नहीं परख सकता, उसका मूल्य नहीं समझ सकता है। तो जौहर की गति जौहर जानिया, यानी रत्न की परख तो जौहरी ही कर सकता है, और जिस व्यक्ति ने रत्न को खो दिया है तो वो उसका मूल्य नहीं समझ सकता, वो उसको नहीं परख सकता है। तो उसी प्रकार से प्रेम में विरह वेदना को, प्रेम की पीर को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने प्रेम किया है, जिसके हृदय में विरह की वेदना है, वही उस वेदना को समझ सकता है। दर्द की मारिया दर दर डोलिया, वैद मिला ना कोई। अब कहती हैं इस पंक्ति में मीराबाई कि मैं इस विरह जन्य दर्द या वेदना के कारण, दर्द की मारिया यानी जो दर्द है, दर्द यानी जो पीर है, पीर पीड़ा यानी प्रेम की पीड़ा। तो कहती हैं वो कि मैं इस विरह जन्य दर्द या पीड़ा के कारण बन बन डोलती फिरती हूँ। तो यानी दर दर घूमती या भटकती फिरती हूँ, यहाँ वहाँ घूमती फिरती हूँ, भटकती फिरती हूँ कि कोई मेरे इस प्रेम की पीर का निदान कर सके, उसका उपचार कर सके। लेकिन कहती हैं वो कि वैद मिल्या ना कोई, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा वैद नहीं मिला जो मेरे इस दुख को दूर कर दे। तो कहते हैं कि मैं इस विरह व्यथा के दुख के कारण इसके शमन के लिए दर दर ढूंढती भटकती फिरती हूँ, इसका उपाय ढूंढती फिरती हूँ, लेकिन कोई भी ऐसा चिकित्सक या वैद्य नहीं मिला जो मुझे इस पीड़ा से निदान करा सके, जो मुझे इस पीड़ा से छुटकारा दिला सके। क्योंकि पीड़ा से छुटकारा तभी हो पाएगा जब कि जो आराध्य है, जो प्रिय है, प्रियतम है, उनसे मिलन हो पाएगा, तभी पीड़ा का शमन हो सकता है। उससे पहले ये पीड़ दूर नहीं हो सकती है। अंतिम पंक्ति में मीराबाई कहती हैं कि मीरा री प्रभु पीर मिटांगा जब वैद सांवरो होए। अब वो स्वयं ही अपना उपचार या उपाय बता रही हैं कि मेरी ये जो विरह की पीड़ा है, जो प्रेम की पीड़ा है, ये कैसे दूर हो सकती है। तो कहती हैं कि मेरी ये वेदना तो तभी मिट पाएगी, तभी मिट सकती है, मीरा रे प्रभु पीर मिटांगा। तो कहते हैं कि मेरी ये जो पीर है, जो वेदना है, विरह की व्यथा है, वो तभी दूर हो पाएगी जब स्वयं कृष्ण ही वैद्य बनकर इसका उपचार करेंगे। तो पीर मिटांगा मतलब ये पीर तभी मिटेगी जब वैद्य सांवरो होए, यानी जब स्वयं श्री कृष्ण ही वैद्य बनकर इसका उपचार करेंगे, अर्थात जब वो आकर मुझे दर्शन देंगे, तभी मेरी ये पीड़ा समाप्त हो सकती है। अन्यथा किसी भी उपाय से मुझे इस पीड़ा से मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो इस प्रेम की व्यथा का और विरह की वेदना का उपचार एकमात्र यही है कि मुझे कृष्ण के दर्शन हो जाएं, और जब कृष्ण कृपा करेंगे और मुझे अपने दर्शन दे देंगे तो मेरी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। इस पद में दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांतों के माध्यम से मीराबाई ने अपनी व्यथा को प्रकट किया है, और घायल रीगत घायल जड़ा, इस मुहावरे का प्रयोग किया है इन्होंने इसमें। और भाषा राजस्थानी और ब्रज मिश्रित है, गेय पद है, तथा प्रेम की पीड़ का बहुत ही अच्छा चित्रण मीराबाई ने इस पद में किया है। यदि आपको हमारा ये वीडियो आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा भी सहायक लगता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।